छात्रों, आज मैं क्लास 12th का तीसरा लेसन पोइट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि टाइटल से लग रहा है कि ब्लाइंडनेस माने होता है अंधेपन, कि अंधेपन पर कोई बात कही गई है। इसमें जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो अपने जीवन के आधे समय में ही अंधे हो जाते हैं। तो अंधे होने के बाद ये पोएम वो लिखते हैं। तो अंधे होने के बाद बहुत दुखी भी हैं और सोचते हैं कि मेरे पास जो टैलेंट है लिखने का, अब मैं इतना नहीं लिख सकता हूँ तो कहीं गॉड मुझे फटकारे ना, सारी बातें मन में सोचते हैं। देख लीजिए पोएम को। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एरर हाफ माई डेज in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide. When I consider to think माने सोचना या सोचता हूँ। when माने जब मैं सोचता हूँ। वो कह रहा है जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लाइट, यहाँ लाइट से मतलब है आँखों की रोशनी। स्पेंट माने खर्च होना होता है, लेकिन यहाँ पर है चले जाना, ख़त्म हो जाना। हाउ माने कैसे। व्हेन आई कंसीडर जब मैं सोचता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट इज स्पेंट, लाइट आँखों की रोशनी, स्पेंट चली गई, कि मेरे आँखों की कैसे चली गई। एरर हाफ माई डेज। एरर बिफोर के सेंस में है, ये एरर वर्ड है जो बिफोर के सेंस में है। हाफ माई डेज, हाफ माई डेज, पहले व्यक्ति की आयु 100 ईयर्स 100 वर्ष मानी जाती, तो वो अपने को 100 वर्ष का आंकलन करके बता रहा है कि 150 जो ईयर्स हुई वो हाफ हो गई, तो 50 ईयर्स से पहले ही वो अंधा हो जाता है। इसलिए उसने हाफ लगाया है कि वो 50 वर्ष से पहले ही अंधा हो जाता है। एरर हाफ माई डेज, एरर माने पहले, हाफ माई डेज मेरे दिनों के, मेरे दिनों से मतलब मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले ही मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क, डार्क माने अंधकार, अंधकार में, वर्ल्ड माने संसार, एंड वाइट, वाइट माने विस्तृत, इस अंधकार में विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और दैट वन टैलेंट माने योग्यता, कुशलता, वन माने एक। यहाँ पर टैलेंट से मतलब है, वन टैलेंट का मतलब एक ही टैलेंट है पोइट के पास, राइटिंग करने का, लिखने का। वो कह रहा मेरे पास एक ही टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, विच इज डेथ टू हाइड माने छुप जाना। वो कह रहा है कि वो मृत्यु के समान, विच इज डेथ, जो मृत्यु के समान, टू हाइड छुप जाने के समान है, मेरे लिए मृत्यु के समान है। वो कह रहा है जो मेरा जो टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के बाद छुप जाएगा, या मेरे लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि मृत्यु के समान है। जो टैलेंट का छुप जाना जो है वो मेरे लिए मृत्यु है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मतलब मेरे लिए जो टैलेंट बचा था मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए इसका छुप जाना मृत्यु के समान है, मृत्यु है। दोबारा समझ लीजिए। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन जब आई कंसीडर मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एरर हाफ माई डेज मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और इस अंधकार में विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट मेरे पास केवल एक ही योग्यता बची हुई है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसका छुप जाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसका छुप जाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। लॉज्ड विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर वेंट, लॉज्ड माने पड़े रहना, विद मी यूजलेस जो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, बेकार हो गई। अब दो माई सोल मोर वेंट, दो माने यद्यपि, माई सोल मेरी जो आत्मा है, मोर माने अधिक, वेंट माने उत्सुक है, इच्छुक है। यद्यपि मेरी आत्मा अधिक इच्छुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, देयर विद माने के साथ, माई मेकर, मेकर का यहाँ पर मतलब है गॉड से, कि गॉड के साथ या गॉड के लिए मेरी आत्मा इच्छुक है सेवा करने के लिए।
एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। एंड प्रेजेंट वो कह रहा है कि मैं प्रस्तुत करूंगा माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो वास्तविक लेखा जोखा, ट्रू माने वास्तविक, अकाउंट माने लेखा जोखा, लेस्ट ही, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही माने वह, माने गॉड, ही यहाँ पर गॉड के लिए लगाया गया है। रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग माने जब मैं उसके पास अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा तो रिटर्निंग माने उसके बदले में, चाइल्ड माने फटकारना, डांटना, कहीं वो मुझे डांटे ना, कहीं भगवान मुझे डांटे ना, जब मैं उसके सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूं तो कहीं वो मुझे डांटे ना। डॉथ गॉड रिजेक्ट डे लेबर लाई डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क वट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, God doth not need either man's work or his own gifts। doth यहाँ पे डच के सेंस में है, गॉड माने भगवान, doth क्या, गॉड भगवान, एग्जैक्ट माने उत्सुक होना, चाहना, डे लेबर माने मजदूरी या मेहनत, लाइट डिनाइट, लाइट माने आंखों की रोशनी, डिनाइट माने जाने के बाद। वो कह रहा क्या भगवान आंखों की रोशनी जाने के बाद भी एग्जैक्ट आशा करता है, डे लेबर, मुझसे मजदूरी करवाने का, मुझसे श्रम करवाने की क्या भगवान आंखों की रोशनी जाने के बाद भी आशा करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से ऐसा पूछता हूँ। बट पैसेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे अंदर का जो धैर्य है, पैसेंस माने धैर्य, प्रिवेंट रोकना, जो मेरे अंदर का धैर्य है वो मुझे रोकता है। दैट मर्मर, मर्मर माने धीमे से कहना, बुदबुदाना, और मर्मर हल्के धीमे से कहता है, सून माने शीघ्र ही, रिप्लाईज उत्तर देता है। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि क्या भगवान मुझसे आंखों की रोशनी जाने के बाद भी आशा करता है कि मैं अब और श्रम करूँ, कार्य करूँ, या मूर्खतापूर्ण मैं ऐसे पूछता हूँ, तो प्रिवेंट जो पैसेंस होता है वो मुझे रोकता है और धीमे से कहता है, सून रिप्लाईज, और शीघ्र ही उत्तर देता है। रिप्लाईज माने उत्तर देना। गॉड डॉथ नॉट नीड, डॉथ नॉट नीड, डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, नीड माने आवश्यकता। आइदर मैंस वर्क, आइदर माने या मैंस वर्क कि कोई व्यक्ति उसके लिए कार्य करे, और हिज ऑन गिफ्ट्स, या उन व्यक्तियों के गिफ्ट्स की आवश्यकता नहीं है। मुझे ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है, ना उनके उपहारों की आवश्यकता है। गिफ्ट्स माने उपहार। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु बेस्ट, जो लोग बेस्ट सर्वोत्तम हैं गॉड के लिए, बियर हिज माइल्ड योक, बियर माने सहना, हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक का मतलब यहाँ पर डिफ़िकल्टीज से है, परेशानियों से है। हिज माने उसकी, दी गई हुई, मतलब उसने जो परेशानियाँ दी हैं। माइल्ड योक माने डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों। बियर माने सहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट, जो बेस्ट माने सर्वोत्तम तरीके से, बियर माने सहता है, हिज माइल्ड योक, उसके दी हुई कठिनाइयों को सर्वोत्तम तरीके से सहता है, सर्वोत्तम तरीके से उसका सामना करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे सर्व उसकी सेवा, हिम उसकी, दे माने वे लोग जो बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी दी हुई कठिनाइयों का सामना करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, बेस्ट माने सर्वोत्तम तरीके से, सर्व माने सेवा करना। दे वे, हिम गॉड के लिए लगा है, वे उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देख लीजिए। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजाओं जैसा है। जो गॉड है, अब जो उसके अंदर जो पैसेंस है वो बता रहा है, जो इनर कॉन्शियस है वो बता रही है कि हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो राज्य है, मतलब वो हिज गॉड के लिए लगा है, गॉड का जो राज्य है, इज किंगली, राजाओं जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बैट। वो कहता है हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य तो राजाओं जैसा है। थाउजेंड्स माने हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग माने आज्ञा पाने के लिए, स्पीड्स माने एक तीव्र गति से, कि उसकी आज्ञा पाने के लिए तीव्र गति से हजारों लोग क्या करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, पोस्ट माने तैनात रहते हैं, ओवर लैंड
ज़मीन से लेकर ओशियन सागर तक, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम किए हुए भगवान के लिए हजारों लोग, हजारों देवदूत तैयार रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम किए। दे आल्सो सर्व, वे भी उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हु ओनली, हु माने जो, ओनली माने केवल, स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं कि कब ईश्वर उन्हें सेवा का मौका दे। वो भी लोग गॉड के लिए सर्वोत्तम सेवा करते हैं। इस स्टेंजा, ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा देख लीजिए इसको। हिज स्टेट इज किंगली, जो पैसेंस है उसके अंदर का वो आंसर दे रहा है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजाओं जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड्स, हजारों लोग या देवदूत की बात हो रही है। एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग माने आज्ञा पाने के लिए, स्पीड्स माने तीव्र गति से। एंड पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट माने तैनात रहना, ओवर लैंड जमीन से लेकर, एंड ओशियन सागर तक, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम किए हुए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी सेवा करते हैं। हु माने जो, ओनली स्टैंड केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं कब ईश्वर उन्हें सेवा का मौका दे। वे भी उनके लिए सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तो इस पोएम में आपने देखा कि पोइट दुखी है, लेकिन जो इनर कॉन्शस है वो समझाती है कि गॉड को कोई आवश्यकता नहीं है, गॉड ऑल इन ऑल है। ही डजंट नीड मैंस वर्क, उसको कोई आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति के कार्य की। ही इज ऑल इन ऑल, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही कैन डू एनीथिंग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।